हेलो फ्रेंड्स। सो वी विल कंटिन्यू विद नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग में जो है अगेन हम लोग ट्रांसमिशन मीडिया से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू को देखेंगे। पहला एमसीक्यू हमारा क्या है कि इन अ ट्विस्टेड पेयर केबल व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्विस्टिंग द वायर। ठीक है, जो ट्विस्टेड पेयर केबल है, ट्विस्टेड कुछ ऐसा होता है ना, कुछ ऐसा रहता है जो जनरल में हम लोग यूज़ करते हैं, एक के ऊपर एक को ट्विस्ट करके। देखिए, ट्विस्टिंग इसलिए किया जाता है ना कि इससे क्या होगा कि सिग्नल इंटरफेरेंस कम हो, ठीक है, वो कम आए, इसीलिए उसको ट्विस्ट किया जाता है। What is the term for the measure of amount of data that can be transmitted over a network in a given time period? तो पिछले वाले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि कोई भी चैनल है जिससे आपको डेटा ट्रांसमिट करना है तो उसका जो कैपेसिटी ऑफ चैनल होता है वो कितना डेटा भेज सकता है। कैपेसिटी ऑफ चैनल जो है तो यही क्या कहलाता है, बैंडविड्थ कहलाता है। ये क्या कहलाता है, बैंडविड्थ कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ रिपीटर इन अ नेटवर्क। देखिए, रिपीटर क्या है कि मान लीजिए कि कोई ट्रांसमिशन जो है वो आप कर रहे हो, ठीक है, तो जब थोड़ा दूर मतलब जैसे आप मान लीजिए कोई ट्रैवल कर रहा है, तो ट्रैवल करते करते मान लीजिए यहाँ से चला, यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, मान लीजिए यहाँ पहुँच के वीक हो गया सिग्नल, ठीक है, तो आप सिग्नल को रीजनरेट करोगे। जो स्मार्ट रिपीटर होते हैं वो क्लीन भी करते हैं, तो रीजनरेट करोगे तो मान लीजिए कि ये 100 Mbps पे जा रहा था तो यहाँ फिर से 100 अचीव कर लेगा। यहाँ आते आते हो सकता है कि 40 पे आ गया था, तो फिर से हम रिपीटर की हेल्प से उसको रिपीट करेंगे, मतलब एम्पलीफाई करेंगे, जिससे उसका रेंज जो है वो बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिपीटर इन द नेटवर्क। तो ये हो जाएगा टू एम्पलीफाई एंड एक्सटेंड द सिग्नल रेंज। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग अ सैटेलाइट ट्रांसमिशन मीडियम। सबसे इसका क्या है, सबसे ज़्यादा हाई लेटेंसी। सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, थोड़ा बहुत तो लेटेंसी रहेगा ही रहेगा, तो मेन डिसएडवांटेज जो है वो है हाई लेटेंसी। ठीक है, क्योंकि आने जाने में टाइम लग जाता है। लेटेंसी क्या है कि मान लीजिए कोई आप सिस्टम को आप कुछ इंस्ट्रक्शन देते हो, तो जो आपको पहला जवाब मिलता है तो उसके आने के बीच का जो टाइम है वो लेटेंसी है, कि आपको जवाब आने में कितना टाइम लगता है। तो सैटेलाइट के साथ तो इशू है क्योंकि बहुत दूर है सैटेलाइट, लेटेंसी ज़्यादा होगा ही होगा। विच ट्रांसमिशन मीडियम इज कॉमनली यूज फॉर ब्रॉडकास्टिंग टेलीविजन एंड रेडियो सिग्नल्स। तो ब्रॉडकास्टिंग टेलीविजन और रेडियो सिग्नल्स के लिए जो है वो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको कहने के लिए रेडियो वेव्स। विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन डेटा कैन फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। देखिए, सिंप्लेक्स हाफ फुल डिप्लेक्स पढ़िएगा तो सुन लीजिए एक बार। देखिए, सिंप्लेक्स क्या होता है ना कि डेटा एक ही साइड से जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप टीवी देखते हैं, आप कंप्यूटर में कीबोर्ड से कुछ डालते हो, क्या आपके मॉनिटर से कुछ आता है कीबोर्ड में, या सीपीयू से कुछ कीबोर्ड में आता है, नहीं आता है। तो सिंप्लेक्स वो हो गया। एक होता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स मतलब कि करेगा दोनों, ठीक है, बात ये दोनों में ट्रांसमिशन होगा लेकिन एक समय पे एक ही। उसका एग्जांपल है वॉकी टॉकी। पहले वॉकी टॉकी, अभी इतना नहीं यूज़ करते लोग, पहले करते थे। वॉकी टॉकी से यूज़ किए, पहले बोला ओवर, ये बोल के मैसेज बोला ओवर, तब वो बोलेगा, तब से दोनों एक साथ नहीं बोल सकता, सुन नहीं पाएंगे एक दूसरे को। तो ये वॉकी टॉकी था। अब आ गया मोबाइल फ़ोन, वो हो गया फुल डिप्लेक्स। आप भी बोल रहे हो, वो भी बोल रहा है, मस्त मगन है दोनों, ठीक है, ये हो गया फुल डुप्लेक्स। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, तो अच्छा क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं, ये पढ़ के चलिए। क्वेश्चन हमारा क्या, डेटा कैन फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, ओनली इन वन डायरेक्शन। चलो मारो सिंप्लेक्स होगा, ठीक है। अब क्या है कि विच कम्युनिकेशन मोड अलाउ डेटा टू फ्लो इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट साइमल्टेनियसली। तो वॉकी टॉकी का एग्जाम क्या दिया था, हाफ डुप्लेक्स, कि भाई होगा तो दोनों में, लेकिन एक टाइम में नहीं होगा, ठीक है, एक टाइम में कोई एक ही कर पाओगे, तो वो है हाफ डुप्लेक्स। अब क्या है कि इन फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन हाउ मेनी चैनल आर रिक्वायर्ड फॉर टू वे कम्युनिकेशन। तो टू वे जब भी होगा ना तो दो चैनल चाहिए ना,
एक लाने के लिए, एक ले जाने के लिए, ठीक है ना। एक मैसेज ले जाएगा और एक मैसेज लेके आएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल क्या है? तो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल ये रहा ना, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग। मैंने टीवी का दिया ना, टीवी के स्क्रीन में आप कुछ देखते हैं कि टीवी को आप बोल सकते हो, मतलब आप उधर से ही जो आएगा आएगा, हम इधर से कुछ टीवी को बोलेंगे तो वो शायद नहीं समझेगा वो, ठीक है। आजकल स्मार्ट टीवी होता है कि हम रिमोट में बोलते हैं ना कुछ कि ओपन हॉटस्टार मान लीजिए, ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं कि उसको हम स्मार्ट मानेंगे इससे। सिंप्लेक्स हो गया टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, एक ही साइड से हो रहा है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन अलाउज डेटा टू फ्लो इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली दोनों, मोबाइल फोन मतलब फुल डुप्लेक्स है ना, 10 का सी। नेक्स्ट क्या है, इन वॉकी टॉकी विच कम्युनिकेशन मोड इज यूज। तो वॉकी टॉकी में क्या होता है, एक बार में एक ही बोलेगा ना, तो हो जाएगा कौन सा, हाफ डुप्लेक्स, ठीक है, हो जाएगा मतलब कि एक बोला ओवर किया फिर दूसरा बोला, तो हाफ डुप्लेक्स। विच मोड इज कॉमनली यूज्ड इन टेलीफोन कन्वर्सेशन। इसके लिए कौन सा यूज करते हैं, तो इसके लिए हमारा यूज होता है फुल डुप्लेक्स। तभी तो बात करेगा ना, दोनों साइड से बात होगा, कन्वर्सेशन नहीं तो नहीं होगा, वन वे हो जाएगा। नेक्स्ट, इन विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन द सेम चैनल इज यूज्ड फॉर बोथ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग बट नॉट साइमल्टेनियसली। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा हाफ डुप्लेक्स, ठीक है, सेम ही। विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन अलाउ मल्टीपल डेटा स्ट्रीम्स टू बी ट्रांसमिटेड ओवर अ सिंगल चैनल। तो इसके लिए हम लोग क्या इसको बोलते हैं, मल्टीप्लेक्स। व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन ओवर हाफ डुप्लेक्स। ठीक है, तो इसका क्या एडवांटेज है, साइमल्टेनियसली टू वे कम्युनिकेशन। यही ना है, मान लीजिए कि हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, दोनों तरफ से तो होगा, ठीक है, लेकिन एक टाइम में नहीं होगा, वॉकी टॉकी था। अब जब फुल डुप्लेक्स आ गया भाई, एक ही तरफ से दोनों एक दूसरे को जो बोल रहे हैं बोलते रहिए, है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिले इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में जो है वो डिले का क्या मतलब है, तो इसका मतलब होता है द टाइम इट टेक्स फॉर अ मैसेज टू ट्रैवल फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन। कितना टाइम लगता है जाने में। थ्रूपुट इन अ कंप्यूटर नेटवर्क मेजर्स। थ्रूपुट से है जो क्या मेजर होता है, तो थ्रूपुट से मेजर होता है हमारा द कैपेसिटी ऑफ अ नेटवर्क टू डिलीवर डेटा, कि कितना भी हो कैपेसिटी, लेकिन आप उसका कितना यूज कर पा रहे हो। थ्रूपुट, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, दिस इज कॉल्ड थ्रूपुट, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन निगेटिवली इम्पैक्ट नेटवर्क थ्रूपुट। नेटवर्क थ्रूपुट को कौन निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है, तो इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ यूजर ऑन द नेटवर्क, तो निगेटिवली इम्पैक्ट करेगा ना, उसका तो जो इफिशियंसी है वो कम हो जाएगा। नेटवर्क में 50 यूजर को हैंडल कर सकता है और मान लीजिए 20,000 चला गया, तो कम तो होगा ही होगा। ये एडवर्स फैक्टर है, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ यूजर्स ऑन द नेटवर्क। नेक्स्ट क्या है, विच टाइप ऑफ डिले अकर्स व्हेन पैकेट्स आर हेल्ड इन क्यू वेटिंग फॉर देयर टर्न टू बी ट्रांसमिटेड। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्यूइंग डिले, ठीक है, ये यूज करते हैं क्यूइंग डिले। विच टाइप ऑफ डिले अकर व्हेन पैकेट्स आर हेल्ड टू इन अ क्यू वेटिंग फॉर देयर टर्न टू बी ट्रांसमिटेड, तो इसको बोलते हैं क्यूइंग डिले, ठीक है। तो आज का क्लास हमारा यही कंप्लीट होता है, ये आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और हमारा गिकी बैंकर ऐप है जहाँ पे हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड करना शुरू कर दिए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। और आपको ऐसे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अलावा भी बहुत सारा चीज़ मिलेगा, MCQ लेक्चर, वीडियो लेक्चर, PDF, सब कुछ। ये अपना व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी आपका डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और एक और इन्फॉर्मेशन था कि हमारा जो ये है ना अपना चैनल, ठीक है, टेलीग्राम के ऊपर, तो उसमें हम लोग रोज क्विज कंडक्ट करते हैं, तो प्लीज़ ज्वाइन करिए और उस क्विज को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।